हेलो एवरीवन। इस क्लास में जो है एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो जो भी हम पिछले क्लास में पढ़े उसको सबसे पहले रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट में आपको रिवाइज करा देंगे, उसके बाद हम आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे, राइट, है ना। तो सबसे पहला हम लोग मतलब जो पहले पढ़े थे पिछले क्लास में वो पढ़े थे वैदिक सभ्यता के बारे में। क्लियर बात को, है ना। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन, तो वैदिक सिविलाइजेशन जो था 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का जो पीरियड होता था उसको कहते थे वैदिक सिविलाइजेशन, राइट, है ना। और बताए थे आपको कि 1500 बीसी में जो है आर्यन का आगमन हुआ था, है ना। आर्यन का आगमन कब हुआ था? तब 1500 बीसी में। और ये जो आर्यन थे कहाँ से आए थे? ये आए थे बाबू मध्य एशिया से आए थे। आर्यन कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। क्लियर बात को। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो था ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, है ना। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो है आर्यन का आगमन जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे, उनका कहना था। लेकिन दयानंद सरस्वती के अनुसार जो था ये तिब्बत से आए थे, ठीक है। तो ये हम आपको कल बताए थे, है ना। जो जो बताएं सबसे पहले उसको हम रिपीट कर रहे हैं। क्लियर बात को। अब देखिए आगे कल क्या और बताए थे। बताए थे उत्तर और उत्तर पश्चिमी में आर्यों ने एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की, है ना। तो क्वेश्चन बनता है कि आर्यों ने जो है उत्तर और उत्तर पश्चिमी में कैसी सभ्यता शुरुआत की? तो ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की, जिसको वैदिक सभ्यता कहते थे, है ना। कल भी बताए थे, है ना। ये सभ्यता का मुख्य कार्य क्या था? तो कृषि और पशुपालन, है ना। तो कृषि और पशुपालन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ना। तो वैदिक सभ्यता का जो मेन मुख्य कार्य जो था बाबू कृषि और पशुपालन था। क्लियर बात को, है ना। इस सभ्यता के परिवार पितृ संख्यात्मक हुआ करते थे, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बताए थे आपको ऋग्वेद, किसके बारे में बताए थे? ऋग्वेद के बारे में ना। ऋग्वेद में तो जो ऋग्वेद का पीरियड था वो कितना था? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी से तक, है ना। 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो पीरियड होता था वो होता था आपका ऋग्वेदा। क्या होता था? ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में जो थे 10 मंडल थे कुल। कितने मंडल थे? 10 मंडल। अगर पूछ दिया जाए सबसे, यह सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद, है ना। ऋग्वेद जो थे सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो याद रखिएगा आप, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपको बोलना है प्राचीन ऋग्वेद, है ना। जितना भी मंडल है उस सभी मंडल का जो है रचना किसके द्वारा किया गया है? तो वेद व्यास के द्वारा किया गया है ना। ये बताए थे आपको कल, है ना। पुराना मंडल कितना से कितना के बीच? तो 2 से 7 के बीच में। नया तो 10, है ना। नया नवीनतम मंडल तो 10। ऋग्वेद 3 मंडल की रचना, विश्वामित्र ने भी इसी मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की थी। क्लियर है बात को। तो क्वेश्चन बनेगा गायत्री मंत्र का रचना जो है कौन सा मंडल से लिया गया था? 10वां मंडल। इसका रचना करने वाला कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। क्लियर बात को। चलिए तो नेक्स्ट और बढ़ते हैं आगे। देखिए 10वां मंडल में जो था वर्ण व्यवस्था के आधार पर, है ना। 10वां मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है ना। 4 रूप में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। एक ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र। तो ये बांटा गया है आपका 10वां मंडल में, है ना। सुमतीय वर्ण व्यवस्था का वर्णन। तो वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो आपको बोल देना है ऋग्वेद में। कौन सा वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। क्लियर बात को, है ना। तो ऋग्वेद में जो है बाबू वर्णन किया गया है वर्ण व्यवस्था का। तो वर्ण व्यवस्था का 4 भागों में वर्णन किया गया है ना, पहले ही बताए थे, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे जो है पवित्र नदी किसको माना गया है? तो सरस्वती को जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी का बात करेगा तो सिंधु नदी, है ना। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी जो था वो सिंधु नदी था,
कौन सा नदी? सिंधु नदी। और सबसे जो है प्राचीन नदी का बात करेगा तो सरस्वती नदी, ठीक है ना। ऋग्वेद में जो है गौरा एक बार, है ना, यमुना को 3 बार जिक्र किया गया, गौरा को 1 बार, है ना। और ऋग्वेद में ही जो है रुद्र शब्द का भी उपयोग है ना, जो शंकर भगवान, है ना, शिव का अवतार कहा जाता है। रुद्र कितने बार? 3 बार शिव का अवतार, ये पता है आपको। सबसे ज्यादा बार जो है कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो ये याद रखना, ऋग्वेद में पिता का शब्द प्रयोग हुआ है। पिता का शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, 335 बार, 335 बार। क्लियर बात को? जन को 275 बार, इंद्र का 250 बार, माता का 234। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, पिता का शब्द 335 बार। लेकिन याद करना चाहते तो आप याद रखिए, ठीक है ना। जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? होत्र कहते हैं ना। तो होत्र उसको कहा जाता है जो ऋग्वेद का मंत्रों का उच्चारण करता है, राइट, है ना। अब चलिए देखिए, अब आगे आ जाते हैं जहाँ से हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है सामवेद। क्या पढ़ना है? सामवेद, है ना। टॉपिक का नाम है बाबू सामवेद। सामवेद है, सामवेद, है ना। तो देखो, सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। क्लियर बात को? सामवेद। तो क्वेश्चन बनेगा, पिछला जैसे पढ़े थे, गायत्री मंत्र कौन सा वेद से लिया गया था? ऋग्वेद, है ना, 10वां मंडल ऋग्वेद, है ना। क्लियर बात को? और 10वां मंडल में ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था का क्या किया गया है? वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है सभी लोगों को, है ना, 4 को। तो सामवेद को जो है क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है ना। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अब देखो, संगीत में जो है 7 सुरों का उल्लेख जो है सामवेद से ही प्राप्त हुआ है ना। संगीत में हम लोग जानते हैं कितना सुर है? 7 सुर है। कितना है? 7। जो सारे गामा पदा निशा होता है ना, तो 7 सुर है। तो ये सातों सुर जो है वो कहाँ से लिया गया है? सामवेद में से लिया गया है ना। कौन सा वेद? तो सामवेद। क्लियर बात को? इसमें जो है सूर्यदेव की स्तुति से संबंधित जो है मंत्रों का संकलन किया गया है ना। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो ओम सूर्याय नमः मतलब कहने का मतलब सूर्यदेव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का संकलन, है ना, ये सामवेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है। जो व्यक्ति जो है सामवेद को गायन करता है उसे उद्गादा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उद्गादा। क्या कहते हैं? ये उद्गादा। और ऋग्वेद का जो करता है ना, उसको क्या कहते हैं? मंत्र का उच्चारण का उसको होत्र कहते थे। क्लियर बात को? तो जो व्यक्ति सामवेद को मंत्रों का गायन करता है तो उद्गादा कहलाता है। क्लियर बात को? उसके बाद आगे आ जाते हैं, अगला जो टॉपिक है यजुर्वेद। क्या है बाबू? यजुर्वेद। इसको भी आप याद रखिएगा, यजुर्वेद, है ना। तो यजुर्वेद क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वेद में सभी मंत्रों का नियमों से संबंधित अनधार्मिक क्रियाकलापों संबंधित मंत्रों का संकलन किया गया है। किस में किया गया है? तो यजुर्वेद में तो जो देखते होंगे यज्ञ होता है या महायज्ञ होता है, तो उसमें जो मंत्रों का उच्चारण होता है वो मंत्रों का उच्चारण का संकलन कहाँ किया गया है? तो यजुर्वेद में किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा, सभी मंत्र यज्ञों में नियमित संबंधित एवं धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित मंत्रों का संकलन किस वेद में किया गया? तो यजुर्वेद में। यह एकमात्र वेद है जिसमें गद और पद दोनों मौजूद है ना। तो गद और पद दोनों मौजूद है यजुर्वेद में। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, राइट, है ना।
क्वेश्चन बनेगा गद और पद दोनों किस वेद में मौजूद है, तो आपको बोलना है यजुर वेद में मौजूद है। ठीक है ना, है ना। जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको कहते हैं अगतर्य कहते हैं। अगतर्य क्या कहते हैं, अगतुर्य क्या कहते हैं, अगतुर्य। ठीक है, अगतुर्य। थोड़ा सा बोलने में प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है ना, आप याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर बात को। तो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति अगतुर्य कहलाता है। क्या कहलाता है, अगतुर्य। और जो साम वेद का गायन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उगदाद कहते हैं। और जो होत्र वो कहलाता है जो व्यक्ति जो है क्या करता है, ऋग्वेद मंत्रों का उच्चारण करता है। राइट, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं बाबू अथर्ववेद में, है ना, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में जानते हैं, है ना, अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। क्लियर बात को। इसमें इसके सभी मंत्रों मंत्रों काला जादू और वाशीकरण के उपचार, है ना, काला जादू और वशीकरण के उपचार, प्रेत आत्माओं से निवारण एवं अन्य आयुर्वेदिक उपचारों का संकलन किया गया है ना। सुनेंगे गांव में कि भूत प्रेत भगाने के लिए भगत वगैरह को बुलाया जाता है ना, मौलवी हो गया, साधु संत हो गया, ऐसे तरह तरह के लोगों को बुलाया जाता है। भूत प्रेत किसी घर में हिल गया है ना। अब ये रियलिटी कितना है उसको तो वो बात तो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो सब जो मंत्र बोलता है उसका जो है संकलन कौन सा वेद में किया गया है, तो ये किया गया अथर्ववेद में, है ना। जो संत साधु जो होते हैं महात्मा, वो जो मंत्र है ना भूत प्रेत को भगाने के लिए, भूत प्रेत को लाने के लिए जो उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उसका जो है कौन सा वेद में उच्चारण किया, संकलन किया गया है, तो आप याद रखिएगा अथर्ववेद में। कौन सा वेद में, अथर्ववेद में। तो काला जादू, वशीकरण के उपचार, प्रेत आत्माओं के निवारण एवं अन्य आयुर्वेदिक उपचारों का संकलन कौन सा, अथर्ववेद में। अब देखो जितने भी वेद है उसमें से जो है इसको नवीन वेद कहा गया है ना। यह सभी वेद का जो है नवीन वेद है ना। ये नया वेद कौन सा है, तो नया पूछेगा तो आपको क्या बोल देना है, सबसे नया, तो आपको बोल देना है अथर्ववेद। क्या बोल देना है, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन का बात करेगा तो आपको याद रखना है कौन सा, ऋग्वेद का याद रखना है। क्लियर बात को। कौन सा बाबू, ऋग्वेद याद रखना है। कोई दिक्कत है ना। अब देखो इस वेद जो होता है, इस वेद का जो है उच्चारण जो भी करता है उसको कहते हैं ब्रह्म कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रह्म कहलाता है ना। ब्राह्मण नहीं कहेंगे, ब्रह्म कहलाएंगे। ठीक है ना। तो कौन सा वेद, तो जो काला जादू वगैरह में जो उच्चारण होता है अथर्ववेद, उस अथर्ववेद का उच्चारण करने वाला व्यक्ति कौन होता है, ब्रह्म होता है। क्लियर। अब जानेंगे हिस्टोरिक पीरियड में। क्लियर बात को। अब इंटर करने वाले हम लोग हिस्टोरिक पीरियड। तो हिस्टोरिक पीरियड जो है 600 BC से लेकर 712 AD तक का जो पीरियड होता है उसको कहा जाता है हिस्टोरिक पीरियड। तो हिस्टोरिक पीरियड आपका 600 BC से लेकर 712 AD। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। अब BC मतलब जानवे का तो बिफोर क्राइस्ट होता है। क्लियर बात को। अब देखो 600 BC में जो है 600 BC के 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे। ठीक है, 600 BC के कितना महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे। बौद्ध ग्रंथ, अंगोत्तर निकाय, जैन धर्म, भगवती सूत्र, है ना। बौद्ध ग्रंथ जो संबंधित है अंगोत्तर निकाय से। बौद्ध ग्रंथ किससे संबंधित है, तो अंगोत्तर निकाय से।
और जैन धर्म जो है भगवती सूत्र से संबंधित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों आपको याद रखना है, राइट, है ना। तो बौद्ध ग्रंथ जो है अगोत्तर निकाय से संबंधित है और जैन धर्म जो है भगवती सूत्र से संबंधित है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले महाजनपद के बारे में जानेंगे और वो महाजनपद के बारे में जानने के बाद उसकी राजधानी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो महाजनपद और राजधानी के बारे में जानेंगे, क्लियर बात को। तो ये तो याद रखना चाहिए आपको कि बौद्ध ग्रंथ जो है किससे संबंधित है, अंगोत्तर निकाय से। अगोत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, याद एकदम कर लेना है ना। हम इसीलिए तो बार बार रिपीट आपको करते हैं कि आपको याद रहे, क्लियर बात को। चलिए, तो सबसे पहला जो है महाजनपद में कौन सा है, अंग है, कौन सा है, अंग। तो अंग का राजधानी कहाँ हुआ करती थी, चंपा या चंपा नगरी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि बताइए अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा और चंपा नगरी। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनेगा, एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है तब, क्लियर। तो राजधानी याद रखिएगा, महाजनपद और राजधानी। तो अंग महाजनपद की कहाँ राजधानी थी, तो चंपा, चंपा। काशी का, तो काशी का अभी भी जानते हैं कहाँ, वाराणसी, है ना। तो महाजनपद काशी का, काशी कहाँ पड़ता है, तो वाराणसी, है ना। तो ऐसे भी याद रखना है आपको, है ना। तो काशी महाजनपद जो है, काशी महाजनपद का जो है राजधानी कहाँ हुआ करता था, तो ये हुआ करता था बाबू आपका वाराणसी में। कहाँ हुआ करता था, वाराणसी। गंधार, तो जो गंधार था बाबू उसका तक्षशिला कहाँ था, तक्षशिला में। गंधार का जो है राजधानी हुआ करता था वो कहाँ हुआ करता था, तक्षशिला में हुआ करता था, क्लियर बात को। इस बात को आपको याद रखना है, तक्षशिला, तक्षशिला, है ना। गंधार का तक्षशिला। कुरु, तो कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ। कंबोज महाजनपद की राजधानी हटक राजापुर, कंबोज का महाजनपद की राजधानी राजापुर या हटक। सूर्यसेन, सूर्यसेन, तो सूर्यसेन का था मथुरा, सूर्यसेन का किस जगह पर, मथुरा। सूर्यसेन जो थे, जो सूर्यसेन महाजनपद का जो है राजधानी कहाँ, मथुरा। कौशल, तो ये था अयोध्या या श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती या अयोध्या, श्रावस्ती या अयोध्या। मगध का बाबू, तो मगध का राजगृह, ये इम्पोर्टेंट है ना। और भी बताएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। अरे यार चल क्यों नहीं रहा है, तुम रुक जाओ, एक सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है। हाँ, तो मगध जो थे, मगध का जो है राजधानी कहाँ हुआ था, तो राजगृह या पाटलिपुत्र या वैशाली, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है, अगर बिहार एसएससी का बात किया जाए या बिहार दरोगा का बात किया जाए, तो बिहार का ज़्यादातर एग्जाम होता है जिसमें ये सब क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है ना। तो मगध का जो कैपिटल था उस समय कहाँ था, राजगृह, पाटलिपुत्र या वैशाली। तीनों एक ही नाम है, राजगृह बोले, पाटलिपुत्र बोले या वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, क्लियर बात को। चेंदी, देखो चेंदी आ गया, चेंदी, चेंदी समतीमती, है ना। चेंदी का जो था समतीमती। पंचाल, है ना, पंचाल का कौन सा, अहिछल, कौन सा, अहिछल, पंचाल का अहिछल, पंचाल का बाबू अहिछल, अहिछल, क्लियर बात को। बज्जी, तो बज्जी के कौन सा जगह होते थे राजधानी, बज्जी महाजनपद का राजधानी कहाँ, तो बज्जी का होता था मिथिला, कहाँ, मिथिला या बिंदे, मिथिला या बिंदे। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। वात्स का कौशाम्बी, वात्स का कौशाम्बी, कौशाम्बी पूछता है, इंपॉर्टेंट है ना। अस्मक का कोटेन, अस्मक का कोटेन।
तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना भी महाजनपद है हम सब को ही रिपीट कराते कराते आपको चैप्टर खत्म करते याद करवा देंगे। क्लियर बात को? फिर से एक बार देख लेते, जो जो इम्पोर्टेंट हम उसको टिक मार रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा आप। पहला अंग, तो अंग महाजनपद की राजधानी कौन सा? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कौन सा बाबू? चंपा, है ना। दूसरा है काशी, तो काशी का कहाँ पर? वाराणसी। काशी का वाराणसी, काशी का वाराणसी। गंगाधार, है ना, गंगाधार का गंधार का, सॉरी गंगाधार नहीं, गंधार का तक्षशिला। एक सेकेंड, गंधार का तक्षशिला। पानी थोड़ा सा पी लेते हैं जी। चलिए, गंधार का कहाँ होगा? तक्षशिला होगा, गंधार का तक्षशिला। क्लियर है बात को? गंधार का तक्षशिला, है ना। तो इम्पोर्टेंट पहला नंबर है आपका अंग का चंपा, है ना। अंग का कहाँ? चंपा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गंधार का तक्षशिला, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है ना, गंधार का तक्षशिला। कुरु का इंद्रप्रास, ये भी इम्पोर्टेंट के श्रेणी में रखिए। कुरु का इंद्रप्रास, कुरु का इंद्रप्रास। सूर्यसेन का मथुरा, सूर्यसेन का मथुरा। मगध का राजगिरी, पाटलिपुत्रा, वैशाली, पाटलिपुत्रा, वैशाली, है ना। और इसमें इम्पोर्टेंट हो गया मत्स्य का, मत्स्य का, मत्स्य का बाबू कहाँ? विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। अब बात वात्स्य का कौशाम्बी। क्लियर बात को? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, है ना। कौन? अवनति और मल, है ना। इसकी राजधानी उज्जैन और मल की कुशीनगर, मल की कुशीनगर। तो क्वेश्चन बनेगा, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, तो अवनति, है ना, जिसका राजधानी उज्जैन, एक हो गया मल जिसका कुशीनगर, कुशीनगर। क्लियर बात को? तो टोटल महाजनपद कितना था बाबू? तो टोटल महाजनपद ऊपर देख लेते हैं कितना था, 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद टोटल था, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ किससे संबंधित था? अंगोत्तर निकाय से, जन धर्म भगवती सूत्र से। क्लियर बात को, है ना। तो इतना अंडरलाइन करते करते आपको पढ़ना है, खुद भी पढ़ना है, ताकि आपको एंशियंट हिस्ट्री से कहीं भी क्वेश्चन पूछे इससे तो नहीं बाहर आएगा, ठीक है। अगर इससे आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। क्लियर बात को? अब आ जाते हैं धार्मिक आंदोलन। तो देखो, धार्मिक आंदोलन जो है 600 BC, कितना बात कर रहा है? 600 BC, है ना। तो 600 BC का धार्मिक आंदोलन के बारे में जानेंगे। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म, VVI इसको लगा लीजिए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म का जो फाउंडर थे गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध, है ना। तो बौद्ध धर्म का फाउंडर का नाम क्या है? गौतम बुद्ध, आपको पता ही होगा, है ना। ये जो है गौतम बुद्ध, है ना, नोन एज लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश कहा जाता है ना। एशिया को, एशिया का प्रकाश गौतम, है ना, बुद्ध, गौतम बुद्ध। क्लियर बात को? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध, है ना। इसे किस नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया। क्लियर है? अब देखो, गौतम बुद्ध जो थे जन्म से क्या थे? क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। और ये कौन से कुल में जन्म लिए थे? साम्य कुल में, है ना। जन्म से जो थे क्षत्रिय थे। देखिए, बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध का बात किया जाए तो वो क्षत्रिय थे,
जैसे हम आपको बताएं ने, आपको बताएं कि जो है यजुर्वेद में जो है क्या था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, 4 वर्ण था ना बाबू। उसी प्रकार से जो थे गौतम बुद्ध जो थे जन्म से क्या थे, क्षत्रिय थे। बचपन का नाम गौतम बुद्ध का क्या था, सिद्धार्थ था, है ना। इनका जन्म जो हुआ था 1563 ईस्वी में कपिल वस्तु में, है ना। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु, जो पड़ता है आपका नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। राइट है बात, क्लियर बात को। तो क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तब 563 बीसी में। 563 बीसी में कहाँ हुआ था, तो नेपाल के कपिल वस्तु में, नेपाल के कपिल वस्तु, है ना। जगह का नाम क्या था, लुम्बिनी नामक स्थान पर, लुम्बिनी नामक स्थान पर, ठीक है। गौतम बुद्ध कौन सा कुल के थे, तो शाब कुल के, क्षत्रिय थे। कौन थे, क्षत्रिय थे, है ना, है ना। अब देखिए गौतम बुद्ध का नाम, जो पिता का नाम था सुधोधन था, और जो शाम कुल के थे, है ना, सुधोधन, है ना, सुधोधन, है ना। पिता का जी का नाम क्या था, सुधोधन। अब माता का नाम था महाभागा, है ना, कौलिया वंश के। उसका माता कौन सा वंश, तो कौलिया वंश, कौलिया वंश बाबू, कौलिया वंश की थी, है ना, है ना। जन्म के 7 दिन बाद जो है माता की मृत्यु हो जाती है। देखो भगवान, है ना, भगवान का परंपरा देखो। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ, है ना, और उसको जन्म के मात्र 7 दिन बाद जो है उसका माता जी क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। क्या होते हैं बाबू, गुजर जाते हैं, है ना। गौतम बुद्ध की माता जी, गौतम बुद्ध की माता जी, क्लियर बात को। महाभागा सिस्टर ऑफ प्रजापत गौतमी, है ना, महाभागा सिस्टर ऑफ प्रजापत गौतमी। तो इसमें क्या क्या बताएं आपको, बताएं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा गया है ना। इसको लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। गौतम बुद्ध कौन से कुल में जन्मे थे, तो शाब कुल में, जो क्षत्रिय थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु में, नेपाल में लुम्बिनी नामक है। पिता का नाम सुधोधन, जो शाम कुल के थे। माता का नाम महाभागा, माता का नाम महाभागा, महाभागा कौलिया वंश के। बेचारी जो है 7 दिन, जब अपने सिद्धार्थ को जन्म देती है तो बेचारी जो है 7 दिन के बाद क्या हो जाता है, उनका मृत्यु हो जाता है। बहुत दुखद घटना, बहुत ज़्यादा दुखद घटना हो जाता है ना, सिद्धार्थ के लिए। महाभागा सिस्टर ऑफ प्रजापति गौतमी। अब देखिए आगे समझिएगा, वाइफ यशोधरा, है ना। गौतम बुद्ध का जो वाइफ था कौन था, यशोधरा। सन राहुल, सन राहुल। सारथी कौन, चाना, सारथी कौन, चाना। हॉन्स कॉन्टक, हॉन्स कौन, कॉन्टक। चलिए देखिए आगे जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए शॉर्ट में इसको पढ़ दिए। चलिए अब आगे देखिए, गौतम बुद्ध जो थे 29 वर्ष के आयु में क्या किया, अपना घर को क्या कर दिए, त्याग कर दिए। और ये घर त्याग का लाया महाविनिष्क्रमण, है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि घर को त्याग कर दिए गौतम बुद्ध, तो वो क्या कहलाया, महाविनिष्क्रमण, ठीक है ना। अब देखो अनोमा नदी पर जो है इन्होंने सन्यासी रूप धारण किया। तो कहेगा गौतम बुद्ध जो है कौन सा नदी पर सन्यासी धारण किया, तो अनोमा नदी पर जो है इन्होंने सन्यासी का रूप धारण किया। महाज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े, है ना। राजगीर में अलार कलाम, वैशाली में रुद्र क्रामपुत्र, है ना, इनका गुरु थे, है ना। गुरु से शिक्षा का ग्रहण किया। तो राजगीर में किससे, अलार कलाम से, राजगीर में अलार कलाम से। वैशाली में रुद्र क्रामपुत्र, वैशाली में कहाँ पर किससे शिक्षा ग्रहण की, रुद्र क्रामपुत्र से, है ना। तो क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष में जो है घर त्याग दिए, तो 29 वर्ष की आयु में। और ये क्या कहलाया, महाविनिष्क्रमण, ठीक है,
महाविनिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध जो है सन्यासी रूप धारण किया कौन सा नदी पर? तो अनोमा नदी पर। क्लियर है बात को? अनोमा नदी पर। अब महाज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या हुआ? निकल पड़े। और राजगीर में उनका गुरु बने कौन? अलारकराम से शिक्षा प्राप्त की। अब वैशाली में रुद्र करामपुत्र, रुद्र करामपुत्र। क्लियर है ना? उसके बाद उन्होंने जो है गया पहुंचा, है ना, गया। अब गया जाइएगा, गया नहीं गए हैं तो जाइए, जरूर जाइए। और गौतम बुद्ध का जो है मूर्ति वहां पर लगा हुआ है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो गया में जो है फल्गु नदी है ना, जिसको निरंजना नदी भी कहा जाता है। तो 6 वर्षों की तपस्या के बाद निहार्थ हो गया। निरंजना नदी के तट पर जो है क्या हुआ? महाज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति हुई। गया, फल्गु रिवर भी उसको कहा जाता है। क्लियर बात को? निरंजना नदी, है ना। वहाँ माता सीता का कुंड भी है ना, फल्गु नदी के किनारे, वहाँ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो गया पहुँचे और 6 वर्ष के तपस्या के बाद, लो 6 वर्ष तपस्या किए महात्मा बुद्ध, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बताओ, स्टूडेंट जो होता है सोचता है कि 3-4 महीना पढ़ के नौकरी ले लें, तो ऐसा पॉसिबल है? संघर्ष तो करना पड़ेगा। यहाँ भगवान को जब सफलता लेने में 6-6 साल लग जाता है, हम तो मनुष्य हैं, तो कौन खेत का है बताइए? समझ रहे बात को, है ना। तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद जो है निहार्थ हो गए और उन्होंने निरंजना नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन बनेगा, ज्ञान की प्राप्ति कौन सा नदी पर? निरंजना नदी या फल्गु नदी भी बोला जाए। कहाँ जगह पर? गया में। गया जी। महाज्ञान की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। जब इनको ज्ञान के प्राप्ति हो गया महात्मा सिद्धार्थ को, तो वो किस नाम से जाने लगे? बुद्ध भगवान, है ना। अब देखो, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन पहला उपदेश दिया, तो ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और कहाँ दिया? सारनाथ वाराणसी में, है ना। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी में पड़ता है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए, है ना। गौतम बुद्ध जो है पहला उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए। ये कहाँ पड़ता है? तो वाराणसी में। इसके बाद उन्होंने जो है बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की। तो गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ की स्थापना किस जगह पर किया? तो सारनाथ में की, है ना। फॉलो बौद्ध संघ धम्म, है ना, जो फॉलो करने वाले हैं तो बौद्ध संघ धम्म कहलाएं। अब देखिए, जो बौद्ध धर्म में जुड़ना चाहते हैं उनका मिनिमम जो है एज था 15 ईयर, है ना। मिनिमम एज टू ज्वाइन 15 ईयर्स, 15 साल। कितना साल? तो 15 साल। बौद्ध संघ की गणपूर्ति 20 सदस्य की थी। बौद्ध संघ की गणपूर्ति कितने सदस्य की थी? तो ये 20 सदस्य की थी। कितने सदस्य की थी बाबू? 20 सदस्य की। तो बात याद रखना है कि बौद्ध संघ की गणपूर्ति कितने सदस्य की थी? 20 सदस्य की। एक शिष्य, 2 शूद्र, तपस्तु, मल्लुक और कलिक। एक महिला शिष्य गौतमी बुद्धा। एक महिला शिष्य कौन था? गौतमी बुद्धा था। अब एक शिष्य और 2 शूद्र, कौन कौन सा? तपस्सु, मल्लुक और कलिक, ठीक है। महिला शिष्य याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध शिष्य इनका कौन था? तो आनंद और उपाली। आनंद और उपाली। अब महिला शिष्य इनका गौतमी बुद्ध, गौतमी बुद्ध, ठीक है। और एक शिष्य जो था शूद्र भी था, 2 शूद्र, तपस्तु, मल्लुक और कल्लिक। क्लियर? बुद्ध ने शारदिक उपदेश श्रावती में पाली भाषा में दिया है। कौन सा भाषा? तो पाली भाषा में दिया है। ये कहाँ दिया है? श्रावस्ती में, श्रावस्ती में दिया है। जीवन के अंतिम समय में कुशीनगर पहुंचे और अपना उपदेश सुबच्छ को दिया, सुबच्छ को दिया, है ना। तो जीवन के अंतिम समय में जो है महात्मा बुद्ध कहाँ पहुंचे? कुशीनगर में। कहाँ पहुंचे बाबू? कुशीनगर में, कुशीनगर में, ठीक है।
और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। कहाँ दिया? श्रावस्ती में। क्लियर बात को दम याद रखना है। 483 बीसी कुशीनगर कुशीनगर जो है हिरण्यवती नदी के किनारे अतिसार इनकी क्या हो गया? मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध का जो है किस नदी के किनारे मृत्यु हुआ? तो हिरण्यवती नदी, हिरण्यवती नदी, हिरण्यवती नदी है ना। किस जगह पर? तो कुशीनगर में। कहाँ पर? तो कुशीनगर में है ना। 483 बीसी में जो है बेचारा कहते भगवान का मृत्यु हो गया कुशीनगर में। प्रथम बौद्ध महासंगति 400 प्रथम बौद्ध महासंगति कब? तो 483 में। 483 में। तो क्वेश्चन बनेगा प्रथम जो है बौद्ध संगति कब हुआ? तो 483 में। ठीक है। प्लेस कहाँ कहाँ था? तो राजगीर है ना। कौन सा जगह? राजगीर था। रुका अजात शत्रु हरियाणा डायनेस्टिक। चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप। 2 पिटक थे, एक बुद्ध की शिक्षाएं आनंद के द्वारा और बौद्ध के संग नियम उपालि के द्वारा। ठीक है। तो ये कुछ था बौद्ध धर्म के बारे में। बाकी अब अगले क्लास में फिर से इसको रिपीट करेंगे, रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।